वेलकम स्टूडेंट्स, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन फॉर अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो इस डेटा को हम लोग लिख लेते हैं, ए प्लस बी किसी एक वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 16 डेज, ए अकेला उसको 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है। इफ़ बी वर्क एट 50% एफिशिएंसी, देखिए बी की बात तो हम बाद में करेंगे। क्या इस डेटा से हम ये निकाल सकते हैं कि बी अकेला उसी वर्क को कितने दिन में कर सकता है? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल वर्क को हम क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम। सो लेट अस सपोज हमारा टोटल वर्क हो गया 16 यूनिट। 16 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखिए 16 वर्क 16 डेज में, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 हो गई, राइट। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 8 डेज में 16 वर्क, मतलब ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, राइट। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जो बी की एफिशिएंसी होगी, नॉर्मल एफिशिएंसी, वो भी 1 होगी। ठीक है, सो सिंपल, बी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इफ़ बी वर्क्स एट 50% एफिशिएंसी, मतलब बी की पहले एफिशिएंसी 1 थी, लेकिन ये इसके 50% पे वर्क करेगा, मतलब 1/2 एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी। तो ए प्लस बी मिलकर, यानी ए और बी टुगेदर वर्क करते हुए कितने दिनों में वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी तो 1 ही रही और बी की एफिशिएंसी 1/2 हो गई। तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3/2, राइट। और हमारे पास टोटल वर्क कितना था, 16 यूनिट। टोटल वर्क क्या था, 16 यूनिट। तो हम ईजिली अपने वर्क डेज को निकाल सकते हैं। सो डेज विल बी इक्वल्स टू वर्क, डेट इज द 16 अपॉन 3/2। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें पता चल चुकी है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3/2 है, तो हम इसके डेज ईजिली निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा 16 अपॉन एफिशिएंसी थी 3/2, राइट। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो डैट इज़ द 32/3, यानी कि अब ए और बी मिलके उसी वर्क को 32/3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं।